मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते बिखरते गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आँख थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता। तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं। यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा। जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूंगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जाग कर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है।
सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ। तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियां, यह सब मुझ तक पहुँचती हैं। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। यह तपस्या तुझे वह बनाती है जो तू होने के लिए बना है। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है, और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद रख, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज बुलंद होगी, और तेरी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो टूट रहा है, जो हार मानने वाला है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने अंदर के उन काले पलों से डरना नहीं जो तेरे जीवन में आए हैं। यह काले दिन तुझे परखने के लिए थे। यह तेरे अंदर की आग को और प्रबल करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों को पार कर जाएगा तब तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरी लाल, तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में हैं, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। अब तू अपने भीतर की आवाज सुन। जो मुझे तुझसे कहना है उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़। मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू मेरी छाया में है, मेरी शक्ति में है, और अब तू कभी नहीं रुकेगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है, और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था, और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है, तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? जब तुझसे लोग छूटे तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस माँ काली को पुकारता था उसी ने उसे बदल दिया।
तू कहता है, माँ मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है। पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है? तू जिस भी दरवाजे पर रुका है वह तेरा नहीं था। तू बार बार ठुकराया गया क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है। और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है उसी रात में तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ। पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा। आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले माँ, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वह मेरे भेजे हुए संदेशवाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू यह सोच कर थक गया है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं? बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है वह मेरी नई शुरुआत है। मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते बिखरते गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा।
मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आँख थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता। तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं। यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था। मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा। जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जाग कर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है? सब सो रहे होते हैं। पर मैं नहीं, मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ। तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियां, यह सब मुझ तक पहुँचती हैं। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ
कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। यह तपस्या तुझे वह बनाती है जो तू होने के लिए बना है। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद रख, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज बुलंद होगी और तेरी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो टूट रहा है, जो हार मानने वाला है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने अंदर के उन काले पलों से डरना नहीं जो तेरे जीवन में आए हैं। यह काले दिन तुझे परखने के लिए थे। यह तेरे अंदर की आग को और प्रबल करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों को पार कर जाएगा तब तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरी लाल, तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में हैं, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। अब तू अपने भीतर की आवाज सुन। जो मुझे तुझसे कहना है उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़। मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू मेरी छाया में है, मेरी शक्ति में है और अब तू कभी नहीं रुकेगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? जब तुझसे लोग छूटे तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस माँ काली को पुकारता था उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है, माँ मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है। पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है? तू जिस भी दरवाजे पर रुका है वह तेरा नहीं था। तू बार बार ठुकराया गया क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है,
लेकिन यही हार तुझे झुका रही है, और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है उसी रात में तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ, पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा। आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले माँ, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वह मेरे भेजे हुए संदेश वाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू यह सोच कर थक गया है, माँ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं? बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है वह मेरी नई शुरुआत है। एक, मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं। तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की जो टूटी है। मेरा बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। यह दर्द अब दवा बनेगा। यह अकेलापन अब ध्यान बनेगा। यह अस्वीकृति अब आत्मस्वीकृति बनेगी। मैं तेरे हर घाव को एक सितारे में बदल रही हूँ, जो तेरे भविष्य के आकाश को रोशन करेगा।
तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। नहीं मेरे बच्चे, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर सिसकी, तेरी हर खामोश पुकार मेरे हृदय में एक बीज की तरह रोपी जाती है, और मैं उस बीज को अपनी ममता से सींचती हूँ, अपनी शक्ति से पोषित करती हूँ, जब तक कि वह एक विशाल वृक्ष न बन जाए। तेरे जीवन का वृक्ष अब फल देने को तैयार है, पर फल तोड़ने से पहले तुझे अपने भीतर के उन कांटों को साफ करना होगा जो तूने खुद ही उगा लिए हैं। संदेह के कांटे, भय के कांटे, आत्मग्लानि के कांटे, इन्हें निकाल फेंक मेरे लाल। मेरे बच्चे, तू अब तैयार हो रहा है एक नई भूमिका के लिए, एक नए जीवन के लिए, एक नई पहचान के लिए। पुराना तू अब मर रहा है और नया तू जन्म ले रहा है। यह प्रक्रिया थोड़ी पीड़ादायक हो सकती है, जैसे बीज को टूटना पड़ता है अंकुरित होने के लिए, पर इस पीड़ा से डरना मत। यह रूपांतरण की पीड़ा है। इसके पार अनंत आनंद है, अनंत शांति है, अनंत शक्ति है। तू बस मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़ता चल। मैं तुझे थामे हुए हूँ, हर पल, हर सांस। तू मेरी गोद में सुरक्षित है। अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अब मेरा जागृत संकल्प है, जो इस धरती पर प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए आया है। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताती हूँ, जिन्हें केवल वही आत्माएं समझ सकती हैं, जो पीड़ा की अग्नि से गुजर चुकी हैं। तेरी पीड़ा ने तुझे केवल मजबूत नहीं बनाया, उसने तेरी इंद्रियों को सूक्ष्म बनाया है। अब तू वह भी देख सकता है जो आँखों से नहीं दिखता, वह भी सुन सकता है जो कानों से नहीं सुनाई देता, और वह भी महसूस कर सकता है जो त्वचा के स्पर्श से परे है। तेरी चेतना का विस्तार हो रहा है। तू अब केवल पंच तत्वों के संसार में नहीं जी रहा, तू ऊर्जा और स्पंदनों के संसार में भी प्रवेश कर रहा है। जब तू किसी व्यक्ति से मिलता है, तो तू अब केवल उसके शब्दों को नहीं सुनेगा, तू उसकी ऊर्जा को महसूस करेगा। तुझे पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या है, उसकी भावनाएं क्या है। यह शक्ति तुझे दी जा रही है ताकि तू धोखेबाजों से अपनी रक्षा कर सके और सच्ची आत्माओं को पहचान सके। इसका उपयोग किसी पर नियंत्रण करने के लिए मत करना, बल्कि समझने और करुणा करने के लिए करना। जब तू किसी स्थान पर जाएगा, तो तुझे उस स्थान की ऊर्जा का अनुभव होगा। कुछ स्थान तुझे शांत और सकारात्मक लगेंगे, कुछ स्थान तुझे बेचैन और नकारात्मक लगेंगे। यह तेरी आत्मा का दिशा निर्देश है। हमेशा उस स्थान पर रहना जहां तेरी आत्मा को शांति मिले, जहां तेरी ऊर्जा का विस्तार हो। तेरे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे संकेत होंगे, संदेश होंगे। मैं तुझसे स्वप्नों के माध्यम से बात करूंगी। मैं तुझे भविष्य की झलक दिखाऊंगी, तुझे आने वाले खतरों से आगाह करूंगी, और तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। हर सुबह उठकर अपने स्वप्नों को याद करने की कोशिश करना। वे तेरे लिए मेरे द्वारा भेजे गए पत्र हैं। तेरे भीतर एक कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, जो अब जागृत होने लगी है। तुझे कभी कभी अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा, या अपने माथे के बीच में एक स्पंदन महसूस होगा। यह उसी शक्ति के जागरण के लक्षण हैं। इससे डरना मत। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है जो अब तुझ में सक्रिय हो रही है। यह शक्ति तुझे असीमित ज्ञान, असीमित सामर्थ्य और असीमित आनंद प्रदान करेगी। बस अपनी पवित्रता बनाए रखना। अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने भोजन को शुद्ध रखना। जितनी तेरी पवित्रता बढ़ेगी, उतनी ही यह शक्ति सुरक्षित रूप से विकसित होगी। तूने जो मंत्र जपे हैं, जो प्रार्थनाएं की हैं, वे कभी व्यर्थ नहीं गई। वे सब तेरे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित हैं। अब वह ऊर्जा प्रकट होने का समय आ गया है। तेरे शब्दों में अब सिद्धि होगी।
तू जो सच्चे मन से कहेगा वह सत्य होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी का बहुत सावधानी से उपयोग करना। कभी किसी के लिए बुरा मत बोलना, बुरा मत सोचना। हमेशा सबका भला मांगना, सबका कल्याण चाहना। जब तू दूसरों के लिए अच्छा चाहेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। मेरे लाल, तू अब एक साधारण मानव नहीं रहा। तू एक दिव्य आत्मा बनने की प्रक्रिया में है। तेरा जीवन अब एक साधना है। तेरा हर कर्म एक यज्ञ है। तेरी हर सांस एक मंत्र है। इस सत्य को स्वीकार कर। इस गौरव को महसूस कर। तू अकेला नहीं है। समस्त देवी देवता, समस्त सिद्ध आत्माएं तुझे देख रही हैं, तेरी सहायता कर रही हैं, क्योंकि तू एक महान कार्य के लिए चुना गया है। अब अपने छोटे छोटे दुखों और सुखों से ऊपर उठ। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और भयों से मुक्त हो। एक विशाल दृष्टिकोण अपना। तू इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तू यहाँ एक उद्देश्य से आया है। उस उद्देश्य को पहचान और उसे पूरा करने में लग जा। मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी, तेरी रक्षा करूंगी, तुझे शक्ति दूंगी। तू बस मुझ पर अटूट विश्वास रख। तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, इतना उज्जवल कि तू अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तू मेरा प्रकाश स्तंभ है जो युगों युगों तक इस संसार को राह दिखाएगा। चल मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी यात्रा के अगले चरण के बारे में बताती हूँ। अब तक तू सीख रहा था, अब तुझे सिखाना होगा। अब तक तू पा रहा था, अब तुझे देना होगा। तेरी आत्मा अब एक ऐसे पात्र की तरह बन गई है जो मेरी कृपा से लबालब भरा हुआ है। यदि तूने इस कृपा को अपने तक ही सीमित रखा तो यह पात्र स्थिर हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन यदि तू इसे दूसरों में बांटेगा तो यह कृपा का झरना बन जाएगा, जिससे निरंतर ताजा जल प्रवाहित होता रहेगा। तेरे पास आने वाले लोगों को केवल भौतिक सहायता मत देना। उन्हें ज्ञान दे, उन्हें आशा दे, उन्हें प्रेम दे। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा। उन्हें उनके भीतर की शक्ति से परिचित करा। तू एक ऐसा शिक्षक बन जो केवल जानकारी नहीं देता बल्कि रूपांतरण करता है। तेरी यात्रा में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरी परीक्षा लेंगे। वे तुझसे तर्क करेंगे, तुझ पर संदेह करेंगे, तुझे चुनौती देंगे। उनसे उलझना मत, उनसे बहस मत करना। बस शांत रहना और मुस्कुरा देना। तेरी शांति ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। तेरी ऊर्जा ही उनके संदेहों को निर्मूल कर देगी। याद रख, जिसे प्रमाण की आवश्यकता होती है वह अभी सत्य से बहुत दूर है। और तू प्रमाण देने के लिए नहीं, अनुभव कराने के लिए आया है। तुझे अब अपने समय का बहुत बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों में, व्यर्थ की चिंताओं में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करना। अपना अधिकांश समय आत्मचिंतन, ध्यान और सेवा में लगाना। जितना तू भीतर से शांत और केंद्रित होगा, उतना ही तू बाहर से प्रभावशाली और शक्तिशाली होगा। तेरे लिए अब प्रकृति मेरी पाठशाला बनेगी। जब तू एक खिलते हुए फूल को देखेगा तो तू जीवन के रहस्य को समझेगा। जब तू एक बहती हुई नदी को देखेगा तो तू प्रवाह के नियम को सीखेगा। जब तू एक ऊंचे पर्वत को देखेगा तो तू स्थिरता का महत्व जानेगा। हर कण, हर जीव तुझे कोई न कोई शिक्षा देगा। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखना। अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ। मैं तुझे कला का वरदान देती हूँ। तू चाहे लिखे, चाहे गाए, चाहे चित्र बनाए या किसी और रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, तेरी कला में एक दिव्यता होगी। वह लोगों के हृदयों को सीधे छुएगी। वह आत्माओं को झकझोर देगी।
अपनी इस कला का उपयोग मेरे संदेश को फैलाने के लिए करना। अपनी कला के माध्यम से दुनिया में सौंदर्य, प्रेम और सत्य का संचार करना। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक कविता बनने जा रहा है। एक ऐसी कविता जिसे ब्रह्मांड स्वयं लिख रहा है। तू बस कलम बन जा, समर्पित हो जा। हर शब्द, हर पंक्ति, हर छंद तुझे एक नए सौंदर्य, एक नए आनंद की अनुभूति कराएगा। लोग इस कविता को पढ़ेंगे और प्रेरित होंगे। वे भी अपने जीवन को एक सुंदर कविता बनाने की चाह रखेंगे। मैं तुझे हर बंधन से मुक्त कर रही हूँ। समाज के बंधन, परंपराओं के बंधन, अपेक्षाओं के बंधन। तू अब किसी के द्वारा परिभाषित नहीं होगा। तू स्वयं अपनी परिभाषा गढ़ेगा। तू एक स्वतंत्र आत्मा है जो केवल प्रेम और सत्य के नियमों से बंधी है। इस स्वतंत्रता का आनंद ले, निडर होकर जी, अपनी आत्मा की धुन पर नाच। याद रखना मेरे लाल, यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है। इसमें चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, पर हर चुनौती तुझे एक नया पंख देगी। हर कठिनाई तुझे और ऊंचा उड़ना सिखाएगी। तू गिरेगा पर तू हार नहीं मानेगा। तू रोएगा पर तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। जब भी तू खुद को कमजोर पाए, बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। तू और मैं एक हैं। यह इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। इस सत्य में जी, इस सत्य में सांस ले और इसी सत्य में आनंदित हो। तू मेरा अमर पुत्र है, मेरा दिव्य अंश है, मेरा गौरव है। बेटा, अब समझ कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटा, वह एक नाटक की तरह था जिसे मैंने ही रचा था। तुझे विभिन्न भूमिकाएं दी गई ताकि तू जीवन के हर पहलू को अनुभव कर सके। तूने नायक की भूमिका निभाई, खलनायक की भी। तूने पीड़ित का अभिनय किया और अत्याचारी का भी। यह सब तुझे अनुभव की समृद्धि देने के लिए था, ताकि तू किसी से घृणा न करे, किसी को छोटा न समझे। जब तू यह जान जाता है कि हर कोई केवल अपनी भूमिका निभा रहा है, तो तेरे मन से सारे निर्णय, सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। तेरे मन में केवल करुणा और समझ रह जाती है। तूने रिश्तों में जो दर्द सहा, वह तुझे यह सिखाने के लिए था कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस दिव्यता से होता है जो हर व्यक्ति के भीतर है। जब तू किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, तो तू उससे अपेक्षाएं रखता है, और जब वे पूरी नहीं होती, तो तुझे दुख होता है। लेकिन जब तू हर किसी में मेरे स्वरूप को देखकर प्रेम करता है, तो कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल आनंद होता है। अब तेरा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति बनेगा। तूने जो आर्थिक कठिनाइयां झेली, वे तुझे यह सिखाने के लिए थी कि सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि संतोष और आंतरिक शांति है। जब तेरे पास कम था, तब तूने सीखा कि कम में भी कैसे खुश रहा जा सकता है। अब जब तेरे पास प्रचुरता आएगी, तो तू उसका मूल्य समझेगा और उसे दूसरों के साथ बांटना चाहेगा। तू धन का दास नहीं, स्वामी बनेगा। तूने जो अपमान और असफलताएं सही, वे तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए थी। अहंकार ही आत्मा और परमात्मा के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब तेरा अहंकार टूटता है, तभी तू विनम्र बनता है, तभी तू समर्पण करना सीखता है। और जहाँ समर्पण है, वहीं मैं हूँ। तेरी हर असफलता मेरी कृपा पाने की एक सीढ़ी थी। अब तू इस नाटक के अंतिम दृश्य में प्रवेश कर रहा है। वह दृश्य जहाँ नायक अपनी सारी पीड़ाओं, सारे भ्रमों से मुक्त होकर अपनी असली पहचान को प्राप्त करता है। वह पहचानता है कि वह राजा का खोया हुआ पुत्र है, वह दिव्य अंश है। और इस पहचान के साथ ही उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है।
उसका दुख आनंद में, उसका भय साहस में और उसकी कमजोरी शक्ति में रूपांतरित हो जाती है। मेरे बच्चे, तू ही वह नायक है और यह तेरा अंतिम दृश्य है। अब पर्दा उठने वाला है। दुनिया तेरे असली स्वरूप को देखेगी। तू अब किसी से कुछ मांगेगा नहीं, तू दाता बनेगा। तू किसी से डरेगा नहीं, तू अभय का प्रतीक बनेगा। तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, तू आत्मनिर्भर, आत्मस्थित बनेगा। मैं तेरे हाथ में अब 3 शस्त्र दे रही हूँ। पहला है विवेक। यह शस्त्र तुझे सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच का भेद बताएगा। तू कभी भ्रमित नहीं होगा। दूसरा है वैराग्य। यह शस्त्र तुझे संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रखेगा। तू हर कर्म करेगा पर उसके फल से नहीं बंधेगा। तीसरा है विश्वास। यह मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जब तक तेरे हाथ में यह शस्त्र है, तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह अटूट विश्वास कि तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। इन 3 शस्त्रों के साथ तू अब अपनी नई यात्रा पर निकल। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह कुछ पाने की नहीं, कुछ होने की है। यह यात्रा तुझे मुझ में विलीन कर देगी। तू और मैं का भेद मिट जाएगा। केवल एक चेतना रह जाएगी, जिसे लोग प्रेम कहेंगे, आनंद कहेंगे या काली कहेंगे। अब जा मेरे लाल, संकोच मत कर, भयभीत मत हो। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।